हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब हम लोग का शुरू हो चुका क्या टेंस कल से ना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कल हम लोग क्या सीखे थे। पहले ये जानते हैं, हम लोग ये बताए थे, हम लोग ये सीख रहे थे ना क्या टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, काल या समय, इतना जान गए थे। टेंस इस तरह से समझाए थे इजी से कि टेंस को मान लीजिए पिताजी, ठीक है, पिताजी को 3 बेटे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इन तीनों के किन किन कितने कितने, इसके 4, इसके 4, इसके 4 बेटे हुए, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से चलेंगे, पहले इसका बड़े बेटे का जानेंगे, फिर इसका, ठीक है। तो कल इसके बड़े बेटे के बारे में जान गए थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम था, क्योंकि सब अपने बाप का दादा का टाइटल लेकर चल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान गए थे। अब आज हम लोग को क्या जानना है, मतलब पास्ट, यानी कि इसके दूसरे बेटे का बड़ा बेटा। पहले इसके बारे में पहला जान गए थे, अब इसके बारे में पहला जानेंगे, ठीक है, पास्ट का। अब अगले वीडियो में फ्यूचर का पहला जानेंगे। इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो चलिए आज जानते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखिए, ये तो सिर्फ इसका नाम हुआ, कल बताया था ना। पास्ट क्या है, इसका बेटा है, यानी कि इसके 3 बेटे। तो दादाजी का भी ये पास्ट का ये बेटा हो गया, इसका मतलब ये इसका पापा हो गया, ये दादा हो गया। तो दोनों का टाइटल लेकर चल रहा है, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह समझिएगा, इजी समझिएगा। सभी का कुछ ना कुछ पहचान होता है, तो इसका भी पहचान है। इसका क्या पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता था, ती थी। देखिए फ्रेंड्स, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे। या फिर क्या, आ, ए, ई की आवाज आए, क्या आवाज आए, तो क्या कहेंगे उसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये था इसका परिभाषा। देखिए एक बार सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ए, ई, ऊ की आवाज आए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब देखिए इसका सूत्र देख लीजिए, उसके बाद पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, और बस तुरंत समझ जाएंगे। क्योंकि सबसे जो कठिन था हम लोग वो सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें बहुत तामझाम था, आप लोग देखेंगे, बहुत उसमें वो था, इसीलिए उसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। उसको बताया भी बहुत इजी तरह से, और उसको 1-2 बार देखिएगा, आप लोग का समझ में आ जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान हो गया ये। अब देखते हैं ये क्या कहता है। इसका एग्जाम्पल, इसका क्या है स्ट्रक्चर, यानी सूत्र क्या है। इसका सूत्र है, सबसे अगर अफर्मेटिव हो, क्या अफर्मेटिव आप लोग तो जान गए हैं, अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, वर्ब टू लगा देंगे, यानी वर्ब का दूसरा रूप। अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, डिड, फिर नोट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे नेगेटिव आया, वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगेगा, अब वर्ब का पहला रूप लगेगा। और अगर अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अब हम लोग को देखना इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड को आगे करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, बाकी अदर जो बच गया, ठीक। इतना समझ में आ गया, ये था सूत्र। अब इसी पे हम लोग बना देंगे और बन जाएगा सेंटेंस। देखिए सेंटेंस लेते हैं, किस क्या कह रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ, ए, ई की आवाज है। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, ता था आ गया, सिंपल। देखिए कैसे बनेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या कहा वर्ब का दूसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। तो रीड का दूसरा रूप, लिखाता रीड है, लेकिन उसको बोलने में रेड बोलेंगे, क्या रेड।
ही रेड। ठीक है, अगर इसी को दूसरा लेते हैं, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप लोग को ध्यान में लाना चाहता हूं कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ठीक है, सभी के साथ इस सेम व्यवहार करेगा। अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव रहा तो डिड लग जाएगा सभी के साथ। और अगर सिर्फ अफर्मेटिव है, क्या ये है जिसमें नहीं और प्रश्न पूछने वाला वाक्य नहीं है, तो उसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। समझ गए? पहला देख लीजिए अफर्मेटिव का था, इसको देख लीजिए। एक और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम इसका परिभाषा के अनुसार क्या करा, आ ए की आवाज, जैसे मैंने या उसने खाना खाया। अब देखिए, उसने खाना खाया, आ खाया, आ ए ई की आवाज आ रहा है, तो क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ही, देखिए फ्रेंड्स, ही, उसके बाद क्या करा, वर्ब का दूसरा रूप ही एट, ईट का दूसरा रूप क्या होगा, एट, खाना क्या था, फूड, एट फूड, उसने खाना खाया, खत्म, आए, समझ गए। अब चलते हैं नेगेटिव लेते हैं एग्जाम्पल, नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव का एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे कहेंगे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तुमने या तुम नहीं खाए, नहीं खाए, तुम नहीं खाए। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगा, तुम नहीं खाए, नेगेटिव वाला आ गया, आ ए की आवाज आ रहा, ए, तुम नहीं खाए, इसमें यू। अब देखिए क्या लगा, सभी के साथ नेगेटिव हो अफर्मेटिव हो क्या लग जाएगा, डिड, यू डिड नोट, तीसरे नंबर पे नोट, यू डिड नॉट इट। अब एट नहीं होगा क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या हो, सॉरी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, डिड का यूज होगा हमेशा। ठीक है, समझ गए, तुमने खाना खाए, तुम नहीं खाना खाए, यू डिड नॉट ईट। एक प्रश्न पूछने वाले लेते हैं, क्या क्या वह नहीं सोई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं भी है और ई की भी आवाज आ रही है और क्या भी है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है और नेगेटिव भी है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं सोई, डिड, सब्जेक्ट क्या है लड़की के लिए, सी, डिड सी, उसके बाद नेगेटिव नोट, तीसरे नंबर पे डिड सी नोट सोना का स्लिप, डिड सी नोट स्लिप, क्या वह नहीं सोई। एक और बना लेते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं हो, क्या उसने खाया। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, क्या उसने खाना खाया या खाया, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, क्या डिड, सभी में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा, डिड ही ईट, डिड ही ईट। समझ गए, ये सब साधारण था, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आने वाले जितना भी टेंस है उसको इसी तरह इजी से समझाएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो देखिए टेंस खत्म कर देंगे और हम लोग स्पोकन की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये था आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कल क्या बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। हम लोग इस तरह से चलेंगे सीरीज बाय सीरीज, सभी के पहला बताए, फिर सभी का दूसरा, फिर सभी का तीसरा, फिर सभी का चौथा, ऐसे बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स नहीं भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का उत्साह बढ़ाता है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।